हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम ध्यान विधि से भाग करना सीखेंगे, जो कि नया मेथड है। बहुत सारे बच्चों का मतलब जो भी ट्यूशन पढ़ते हैं, दो ठो बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आता। समझ तो ले लेते हैं, जब करने की बात आती है हम नहीं कर पाते। तो आप यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम में होंगे वीडियो को देख लेंगे। आइए, आपके लिए मेहनत होगा, थोड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना जो भी बच्चे नहीं किए हैं, और बेल का आइकॉन बटन भी प्रेस कर लेना। एक क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 432 को 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे तो भले होते आपको पता होगा, इसको बोलते भाज्य बोलते हैं, तो इसको बोलते भाजक। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर। 432 को 12 से भाग देना। ध्यान से देखो, सबसे पहले 3 ठो लाइन बनाना होगा, 2 ठो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो डिवाइजर है 2 डिजिट का नंबर है, तो पहले डिजिट को नीचे लिखना है, दूसरे डिजिट को ऊपर लिखना है। ये मेथड होता है प्यारे बच्चों, क्यों नहीं पूछना। ये मेथड है जो भी बनाया है, ये बेसिक मेथड का हिस्सा है। पहले डिजिट को नीचे लिखेंगे, दूसरे डिजिट को ऊपर लिखेंगे। जो नीचे लिखे इसको बोलेंगे मुख्यांक। मुख्यांक ऊपर जो लिखे इसको बोलेंगे द्वयांक। आया समझ में? उसके बाद द्वयांक में कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर है, तो आखिरी डिजिट को इधर लिखेंगे और 43 को इधर लिखेंगे। आया समझ में? उसके बाद हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले पहला डिजिट जो है डिविडेंड या भाज्य की जो पहला डिजिट है, उसे भाग देना है मुख्यांक से। हमेशा 3 मेथड से भाग विधि चलेगा। पहला मेथड जो होगा, पहले भाग करेंगे किसके साथ? मुख्यांक के साथ। उसके बाद गुणा करेंगे किसके साथ? द्वयांक के साथ। और माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ध्यान से देखिए, तो 4 को 1 से भाग देंगे तो खुद बोलोगे 1 चौके 4 होगा, 0 होगा। तो 4 के नीचे 4 को लिखना है, भागफल हो गया 4 हो गया, शेषफल हो गया 0। 3 के थोड़ा बाँव को लिखना है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। 3 माइनस, किसको माइनस करें? द्वयांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 या कितना हो गया? खुद बोलोगे 8। तो 3 में से 8 माइनस होगा, नहीं हो पाएगा। 3 में से 8 गया, कितना होगा? -5। इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करते, ध्यान से देखो। इसमें जो 1 चौके 4 जो लिए, 1 1 3 लेंगे तो 1 कितना होगा? शेषफल होगा। 3 भागफल होगा, तो 4 के नीचे 3 को लिखना है, और 3 को बाँव की ओर, 3 को थोड़ा सा बाँव की ओर, 1 को लिखना है, 1 को 3 के बाँव की ओर। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, 13 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 13। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा? 13 माइनस। अब कैसे माइनस करें? द्वयांक और जो नंबर नीचे है ना, उसको माइनस क्या करें? मल्टीप्लाई। 2 × 3 कितना हुआ? 6। 13 माइनस 6 कितना हुआ? 7। और 7 को फिर क्या करना है? भाग देना 1 के साथ। 1 से भाग देंगे तो 1 से बजा लेंगे तो फिर नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे? 1 सीख जा, तो भागफल होगा 1, 6 होगा भागफल, 1 होगा शेषफल। तो 6 को नीचे लिखना है, और 1 को 2 की थोड़ा बाँव क्यों लिखना है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, माइनस, इसे माइनस करना है। 2 × 6 कितना होगा? 2 × 6 कितना होगा? 12। 2 × 6, तो 12 में से 12 गया, कितना होगा? खुद बोलोगे 0। आया समझ में? अब ये कितना होगा? 12 में से 12 गया, कितना होगा? 0। तो ये हो गया 36 हुआ तुम्हारा भागफल, 0 हो गया शेषफल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा नंबर भी बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहो। थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि मैं समझाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। 100% आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ गारंटी देता हूँ, आपको समझा के ही रहूँगा। दूसरा नंबर 3 4 5 6 को 21 से भाग देना है। 3 4 5 6 को 21 से भाग देना है। तो 3 ठो लाइन बनाओ, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो लाइन। सबसे पहले 2 के नीचे 2 के ऊपर 1 लिखेंगे। 2 हुआ मुख्यांक, 1 हुआ द्वयांक। द्वयांक 1 डिजिट का नंबर है, तो आखिरी डिजिट को इधर लिखेंगे। डिविडेंड पे 3 4 5। भाज्य जो है ना, भाज्य का आखिरी डिजिट को इधर लिखेंगे, और रेस्ट ऑफ नंबर को इधर लिखेंगे। डिविडेंड का आखिरी नंबर क्यों लिखे? क्योंकि द्वयांक 1 डिजिट का नंबर है, 1 ठो डिजिट का नंबर। बहुत अच्छी सी बात है। उसके बाद सर क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले भाग करेंगे, 3 को 2 से भाग देंगे। 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 एकम, 1 होगा भागफल, 1 होगा शेषफल। ये होगा भागफल, ये हुआ भागफल। हमेशा ऐसे लिखोगे, भागफल ये शेषफल।
लिखना नहीं है, 2 to 3 नंबर करने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो 1 को 3 के नीचे लिखना है और वो 1 को शेषफल को 4 के नीचे थोड़ा बाउंड के लिखना है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 नहीं हुआ 14 हो गया। इसका वैल्यू कितना 14। अब किसको माइनस करेंगे, 14 में से 1 into 1 दोहयांग हुआ, दोहयांग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1, 14 माइनस 1 कितना होगा 13। अब 13 को क्या करना है, 2 से भाग देना है तो 2 6 जा होगा। 13 को क्या करना है, भाग देना है 2 6 जा, तो 6 को नीचे थोड़ा 4 के नीचे और 1 को 5 के थोड़ा बाउंड की ओर, तो इसका वैल्यू कितना होगा 15। 15 में से किसको माइनस करेंगे, वही पैटर्न होगा, 4 5 नंबर करने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। 15 हुआ, 15 में से किसको माइनस करेंगे, 1 into 6, 1 into 6 मतलब 15 माइनस 6 कितना होगा, खुद ब खुद बोलोगे 9 होगा। बहुत अच्छी सी बात है। अब 9 को क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 से भाग देंगे, 9 को 2 से भागेंगे तो 4 होगा भागफल, ये होगा शेषफल। तो 4 को 5 के नीचे लिखना है और 1 को 6 के थोड़ा पाँव की ओर लिखना है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, खुद ब खुद बोलोगे 16 माइनस 1 into 4, 1 into 4 कितना होगा 16 माइनस 1 into 4 इज 4, तो 12। तो ये हो गया 12 हमारा क्या होगा, 16 माइनस 4 इधर कितना हो गया 16 माइनस 4 हो गया 12, यह हो गया हमारा भागफल, तो हो गया शेषफल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा या नहीं आया, किसी को जो भी बच्चे को नहीं आया कमेंट सेक्शन में भरना है, सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नंबर, ध्यान से देखो, अगला नंबर बिल्कुल बेसिक के साथ बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 2 3 4 6 को 22 से भाग देना है दोहयांग विधि से। 2 3 4 6 को 22 से भाग देना है, 3 ठो लाइन, 1 ठो लाइन, 2 ठो लाइन, ये तीसरा लाइन। सर ये 3 ठो डिजिट का नंबर होगा तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो 2 के ऊपर 2 होगा, यह मुख्यांक हुआ, यह हुआ ध्वयांक हुआ। तो 6 को 1 डिजिट का 1 डिजिट का नंबर है तो आखिरी को लिख लेंगे, तो ये कितना हुआ 234। क्लियर। उसके बाद 2 को 2 से भाग देंगे, हमेशा देखना है कि नेगेटिव हो रहा है या नहीं, अगर नेगेटिव हो रहा है तो थोड़ा सा एक घटाएंगे, जो क्वेश्चन होगा एक को घटाएंगे, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें ये नंबर में देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा भागफल, 0 होगा शेषफल। अब भागफल को नीचे लिखेंगे 2 के नीचे, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। माइनस 2 1 जा 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अगर नेगेटिव होता तो 2 1 जा 2 0, मतलब 0 क्या होता भागफल होता, 2 होता रिमाइंडर। आया समझ में। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो 0 लेते, 2 0, 2 into 0 इज 0, तो 0 भागफल होता, 2 शेषफल होता। इतनी सी बात आपको ध्यान देना है, क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव आने से एक छोड़ एक को पिछाड़ना है, एक मतलब देखो ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 क्यों लिए, चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो 2 into 0 इज 0, तो 2 0 क्या होता भागफल होता, 2 क्या होता शेषफल होता। ओके, आ रहा समझ में। तो 3 में से 2 गया, कितना हो गया, खुद ब खुद बोलोगे 1 हो गया, ठीक है। 1 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा भागफल, 1 होगा शेषफल। तो भागफल को 3 के नीचे लिखना है और शेषफल को 4 की थोड़ा बाँव की ओर, इसका वैल्यू कितना हो गया, खुद ब खुद बोले 14 माइनस 2 into 0, 2 into 0 कितना होगा 0, तो 14 माइनस 0 कितना होगा 14। बहुत अच्छी सी बात है। और 14 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो ध्यान से देखो 2 7 जा, तो इधर 7 आना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए, ध्यान से देखो। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 6 माइनस 2 into 7 कितना होगा, 2 into 6 माइनस 14, तो गलत हो गया ना। तो इधर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इधर क्या करेंगे हम 2 7 जा नहीं लेके 2 6 जा लेंगे, 2 6 जा 12, 6 हो गया भागफल, 2 हो गया शेषफल। तो 6 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे, ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 26 माइनस 2 into 6, 2 into 6 कितना 12, 26 माइनस 12 इज 14 हो गया हमारा शेषफल। 106 हो गया भागफल और 14 हो गया शेषफल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर,
वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। 8948 को 53 से भाग देना है। 8948 को 53 से भाग देना है, बहुत अच्छी सी बात है। ध्यान से देखो, सबसे पहले 3 ठो लाइन बनाएंगे। 5 को नीचे, 3 को ऊपर, एक डिजिट का नंबर है तो एक को इधर, तो 84894 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, ये होगा हमारा मुख्यांक द्वयांक। मुख्यांक नीचे का, द्वयांक ऊपर का। पता है द्वयांक मतलब क्या है, आप सभी को पता होगा। तो 8 को 5 से भाग देंगे। 8 को जब हम 5 से भागेंगे, 5 1 जब 5, 3 कितना होगा, रिमाइंडर हो गया। तो भागफल को नीचे लिखना है 8 के नीचे, और 3 को किधर लिखना है, 9 के बाएं की ओर। कितना हो गया, खुद का वैल्यू 39 माइनस 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 कितना, 39 माइनस 3 कितना हुआ, खुद बोलोगे 36। स्पीड को बढ़ाना है, समझ में आ रहा होगा। और ध्यान से देखो, 36 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 7 जा 35, तो भागफल होगा 7, शेषफल होगा 1। तो 9 के नीचे 7 को लिखना है, और 4 के नीचे 1 को लिखना, थोड़ा बाँव की ओर, शेषफल को 4 के नीचे बाँव की ओर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 14 माइनस 3 7 जा कितना हुआ, 3 7 जा 21 हो गया। 14 माइनस 21, ये गड़बड़ हो गया, मतलब नेगेटिव आ गया। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इधर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5 7 जा नहीं लेंगे, 5 6 जा लेंगे। 5 6 जा 30, तो कितना बचा 6। 5 6 जा 30, तो कितना बचा 64। अब 64 में से 3 इंटू 6 को माइनस करेंगे, 3 इंटू 6, 64 माइनस 18, तो कितना होगा 20, 46 होगा क्या, 46। बहुत अच्छी सी बात है। और 46 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 9 जा 1 जा, तो 9 को नीचे लिखेंगे 1। इसका वैल्यू कितना हो गया, फिर नेगेटिव आ रहा है। देखो ये 18 माइनस 3 इंटू 9 27, तो गलत हो गया। तो 9 को नहीं लेना है, तो किसको लेंगे, 5 8 जा 40, 40 मतलब 6, तो 8 को इधर लिखेंगे, 6 को इधर लिखेंगे बाँव की ओर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 68 माइनस 3 इंटू 8 24, 68 माइनस 24, तो खुद बोलोगे 44। आया समझ में। तो 168 हो गया हमारा भागफल। इस नंबर में आपका सारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में भरना है, सर हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 44 हो गया शेषफल। सर 3 डिजिट होगा तो कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, ध्यान से देखो, अब 3 डिजिट के नंबर की बात करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये क्या, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो लाइक करते रहना है। 32942 को 732 से भाग देना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 ठो नंबर बताऊंगा, रेस्ट ऑफ द नंबर तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। 32942 को 732 से भाग देना है। 732, बहुत अच्छी सी बात है। तो 3 ठो लाइन बनाओ, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। अब सर करेंगे क्या, कुछ नहीं, एक डिजिट को नीचे लिखो, 7 को नीचे लिखो, 32 को ऊपर लिखो। 2 डिजिट का नंबर हुआ तो आखिरी 2 डिजिट को तीसरे लाइन में लिखना है, 329। आया समझ में या नहीं आया। इजी मेथड होता है, जो द्वयांक का 2 डिजिट का नंबर है तो आखिरी 2 डिजिट को तीसरे लाइन में लिखना है, 329। मेथड वही होगा। देखो ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर करेंगे कैसे, यही वही मेथड होगा प्यारे बच्चों, वही मेथड होगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 3 7 से भाग नहीं होगा, 32 को 7 से भाग देंगे। 32 को 7 से भाग देंगे तो 4 से भागफल, 7 4 या 24 होगा भागफल, 4 होगा शेषफल। 4 होगा भागफल और 4 होगा शेषफल। और 4 को किधर लिखना है, 32 मतलब 2 के नीचे 4 को लिखना है भागफल को, और 4 शेषफल 9 के नीचे थोड़ा बाँव की ओर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 49। अब सर 2 डिजिट का नंबर, तो इसका पहला डिजिट क्या है, 3 है, 3 इंटू 4, तो 49 माइनस 12 कितना होगा, 37। 37 को अब क्या करना होगा, ध्यान से देखो, आया समझ में। मतलब इसका वैल्यू जो हो गया 49 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, तो 49 में से 12 गया कितना हुआ 37। क्लियर, बहुत अच्छी सी बात है, ठीक है ना। 37 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 5 जा कितना होगा 35, 5 होगा भागफल, 2 होगा शेषफल।
5 होगा भागफल, 2 होगा शेषफल। 5 को किधर लिखना है, 9 के नीचे लिखना है 5 को, ठीक है। और 2 को किधर लिखना है, इधर लिखना है। 40 थोड़ा सा गैप बना के लिखना है। इसका वैल्यू कितना हो गया 24, इसका वैल्यू कितना हो गया 24। अब क्या करना होगा, माइनस लिखो। अब ब्रैकेट क्या करना है, ऐसे 2 लाइन देना है। उसके बाद इन दोनों को लिखना है, 32 और 45 को लिखना है। 32 और 45 को, 32 और 45 को। तो ध्यान से देखो 24 माइनस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 5 जा, ध्यान से देखो मैं बता देता हूँ। 3 5 जा प्लस 4 इंटू 2, 25 माइनस 3 5 जा कितना होगा 15 प्लस 8 कितना होगा 23। 24 माइनस 23 कितना होगा 1 होगा। आया समझ में। तो 1 को किधर लिखेंगे, इधर। 12 हो गया, कितना हो गया, खुद ब खुद बोलोगे 12 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो 12 हो गया, तो 12 में से किसको माइनस करेंगे। और कोई नंबर बचा ही नहीं है, कोई नंबर बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे 2 5 जा, 12 हो गया, 2 5 जा कितना होगा 10, 2 5 जा 10, तो 12 में से 10 गया कितना 2, तो 2 हो गया हमारा, क्या हो गया शेषफल, भागफल हो गया 45। बहुत सारे बच्चे को कॉन्फ्यूजन लग रहा होगा, ध्यान से देखिए और एक बार बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, पहले जो 2 डिजिट का नंबर है तो आखिरी 2 डिजिट को लिखे। उसके बाद 32 को 7 से भाग दिए, तो 7 4 या 28 हुआ भागफल। शेषफल कितना हुआ 49, 49 मतलब 49 में से 3 इंटू 4 12, 49 में से 12 गया कितना 37, 37 को 4 से भाग दिए, 37 को 7 से भाग दिए तो 5 बचा, तो 9 के थोड़ा 5 लिखे, ठीक है। और 2 को 4 की बाउंड करी, इसका वैल्यू कितना हो गया 24। 24 माइनस 2 डिजिट का नंबर हो गया, ये 2 डिजिट का नंबर होगा, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 3 2 लिखना 4 5, इन दोनों को क्रिस क्रॉस करके जोड़ना है। 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 मतलब 23। 24 माइनस 23 कितना 1, 1 को इधर लिखना है, लेकिन और कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12। उसके बाद 12 में से आखिरी नंबर कितना 5 है, 2 इंटू 5 कितना, 12 में से 2 इंटू 5 को माइनस करेंगे 10 2, तो 2 हो गया शेषफल, 45 हो गया भागफल। क्लियर। और एक नंबर बताता हूँ क्योंकि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ध्यान से देखो और एक नंबर बताने की कोशिश करता हूँ। 2 ट्रिपल 1 2, 2 ट्रिपल 1 2, 2 ट्रिपल 1 2, 2 ट्रिपल 1 2 को भाग देना है 8 1 2 के साथ। 2 ट्रिपल 1 2, सबसे पहले वही पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो 8 के नीचे 8 मुख्यांक, 12 भद्यांक, 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डबल 1। बिल्कुल इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना, ध्यान से देखो 21 को 8 से भाग देना है, 22 डबल 1 है तो 2 ट्रिपल 1 2, 2 ट्रिपल 1 2, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे तो कितना 8 2 या 16, तो 2 हो गया, तुम्हारा क्या हो गया क्वोशंट, भागफल 2, शेषफल कितना 5। तो 21 से भाग दिए तो 1 के नीचे 2 को लिखना है, 5 को इधर लिखना है, 51, इसका वैल्यू कितना हो गया 51। 51 माइनस 1 इंटू 2, 51 माइनस 2 कितना होगा, खुद बोले 49। आया समझ में। और 49 को 8 से भाग देना है, तो 8 सीख जा, आया समझ में। तो 6 को किधर लिखना है, इधर लिखना है, 1 को इधर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 माइनस 12 26 हो गया, तो 12 26। आया समझ में। तो 6 1 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 4, 6 प्लस 4 इज 10, तो 11 माइनस 1 इंटू 6 इज 6, 2 2 या 4 और 6 10 हुआ, तो 11 माइनस 10 कितना हुआ 1 हुआ। 1 को कहाँ लिखना है, इधर लिखना है, 12 हो गया। ध्यान से देखो 12 को मैं क्या करूँगा, आखिरी डिजिट क्या, 2 छक्के कितना होगा 12, 2 इंटू 6, 12 में से 12 गया कितना 0, तो शेषफल कितना हुआ, खुद बोलोगे, खुद बोलो 26 हो गया हमारा भागफल, 0 हो गया शेषफल। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करना चाह रहा है चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।